अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे असदुद्दीन अवैसी, गुजरात की 2 सीटों पर दाव। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने सोमवार को बताया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में गुजरात के भरूच और गांधीनगर से चुनाव लड़ेगी। बता दें कि गांधीनगर सीट का प्रतिनिधित्व केंद्र गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी जीत की तैयारी के लिए जी जान से जुटे हैं। भाजपा समेत विभिन्न दलों ने कई सीटों पर अपने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने भी बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने सोमवार को बताया कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में गुजरात के भरूच और गांधीनगर से चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि गांधीनगर सीट से वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद है। भाजपा ने इस बार भी उन्हें इसी सीट से टिकट दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने कहा कि हमारे नेतृत्व के भरूच और गांधीनगर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवारों का मैदान में उतारने का फैसला किया है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि भरूच और गांधीनगर दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। गांधीनगर से अमित शाह तो वहीं भरूच से मनसूख वसावा सांसद है। दोनों नेता 2024 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के तरफ से इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला ले लिया है। अभी तक उम्मीदवारों का नाम का फैसला नहीं हुआ है। आपको जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। वहीं हैदराबाद से बड़ी खबर है। कांग्रेस के नेता ने लगाया आरोप, कहा कि हैदराबाद सीट से इस बार असदुद्दीन अवैसी की रहा है मुश्किल। जानिए किस मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने वाली है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2019 में असदुद्दीन अवैसी ने भाजपा के भगवंत राव पवार को 2,82,000 के वोटों के अंतर से हराया था। हैदराबाद लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। भाजपा के बाद कांग्रेस भी अब मौजूदा सांसद असदुद्दीन अवैसी साहब को टक्कर देने के लिए पहली बार महिला उम्मीदवार की तलाश में है। असदुद्दीन अवैसी साहब इस सीट पर 2004 से सांसद बनते आ रहे हैं। इस बार हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ माहौल है और यहां जीत दर्ज की जा सकती है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी हैदराबाद से सुप्रीम कोर्ट के वकील और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के CEO सैयद खजामुद्दीन की पत्नी शहनाज तबस्सुम को मैदान में उतारने वाली है, जबकि बीजेपी ने माधवी लता को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं KCR की पार्टी ने भी असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने अपना उम्मीदवार उतारा है। BRS ने इस बार गद्दाम श्रीनिवास यादव को प्रत्याशी बनाया है। हैदराबाद लोकसभा सीट से AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी को हराना आसान नहीं माना जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के भगवंत राव पवार को 3.25 लाख के वोटों के अंतर से हराया था। इस बार कांग्रेस उनके सामने मुस्लिम उम्मीदवार लाकर इस सीट को जीतने की उम्मीद बांध रही है। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि शहनाज तबस्सुम असदुद्दीन अवैसी के सामने एक अच्छी उम्मीदवार होगी और वह उनका मुकाबला कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये चुन्नू मुन्नू असदुद्दीन अवैसी साहब को हरा सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं? चाहे कोई भी आ जाए, असदुद्दीन अवैसी साहब को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चुनाव का ऐलान हो गया है। किशनगंज सीट से JDU उम्मीदवार उतारेंगे, यानी भाजपा, और अख्तरुल इमान साहब MIM से जो पतंग छाप है, और कांग्रेस के हाथ छाप। तो इस बार क्या लगता है, किशनगंज के लोकसभा सीट पर किसको वोट करेंगे आप लोग? हम लोग करेंगे अख्तरुल इमान को। आखिर क्यों उसी को वोट देना चाहिए? देना उसी को, जब से रहेंगे हयात से उसी को वोट देंगे, हारेगी। आखिर क्या रीज़न है जो उनको वोट देंगे? उन लोग ठगबाज है। BJP भी ठगबाज, कांग्रेस भी ठगबाज, सब ठगबाज। और अवैसी साहब? अवैसी सही है। सही है। हाँ जी, बोल सही है, अवैसी सही है, अवैसी सही है, अवैसी साहब सही है। हाँ, सही है। आखिर क्यों अवैसी साहब आपको सही लग रहा है? सही है। हुकूमत से लड़ रहा है वो। और कांग्रेस? कांग्रेस तो अभी तो वो कांग्रेस है। हाँ, कांग्रेस तो है, अभी लड़ रहा है वो। JDU नहीं। और किशनगंज में लोकसभा चुनाव है। BJP और उसके बाद कांग्रेस और MIM 3 कैंडिडेट उतारेंगे यहाँ पर पार्टियाँ। तो क्या लगता है, इस बार किसको वोट करेंगे आप लोग यहाँ पर? आखिर क्यों अख्तरुल इमान को वोट करेंगे? कोई रीज़न? हाँ, बोलने वाला है, अच्छा, वहाँ आवाज़ उठाता है। बोलने वाला तो सब है। सब नहीं, उसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में।
अच्छा, उन्हीं को वोट करेंगे आप लोग? हाँ सर, हाँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है द मैसेज न्यूज़ के फाउंडर एमडी नवेद आलम साहब और डॉक्टर मुस्तजाब साहब, जो कि एक हमारे इलाके के कद्दावर नेता भी हैं और द मैसेज फाउंडर से जो द मैसेज के जो न्यूज़ के जो संचालक है एमडी नवेद साहब, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और सीमांचल की जानकारी उन्हें बहुत ज़्यादा है। तो इस बार यहाँ से सर एमआईएम भी लड़ रहे हैं और कांग्रेस भी लड़ रही है और जेडीयू भी। तो इसमें क्या है इस बार का आकलन? यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय है, आप बेहतर जानते हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि यहाँ का इस बार क्या रहेगा, कैसा रहेगा? देखिए त्रिकोणीय मुकाबला इस बार नहीं है और जैसा कि अभी लोगों के सामने में एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि भाई त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी या जेडीयू को हराओ तो कांग्रेस को वोट दो, एक बहाना है। इस बार शुरू से ही एमआईएम का पकड़ मजबूत रहा है। असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार लता की तीखी बयानबाजी, कहा हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया असदुद्दीन अवैसी। भाजपा के 49 वर्षीय युवा उम्मीदवार माधवी लता हैदराबाद में सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती है। अब वह 23 मई को होने वाले आम चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब से उनके घर में मुकाबला करने के लिए तैयार है। तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट पर भाजपा ने इस बार कोम्पेला माधवी लता को उतारा है। फिलहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब इस सीट पर सांसद है। हैदराबाद सीट पर सन 1884 से ही असदुद्दीन अवैसी साहब का कब्जा रहा है। इसे असदुद्दीन अवैसी साहब का गढ़ माना जाता है। चुनावी मैदान में उतरने के बाद से माधवी लता लगातार असदुद्दीन अवैसी साहब पर निशाना साध रही है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि असदुद्दीन अवैसी ने इस निर्वाचन क्षेत्र को केवल पीड़ा, भय और अन्याय दिया है। साथ ही ये भी दोहराया कि वह उनकी भव्य छवि से परेशान नहीं है। माधवी लता ने निर्वाचन क्षेत्र में विकास की कथित कमी के लिए एआईएमआईएम प्रमुख की आलोचना की। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वह असदुद्दीन अवैसी साहब की विशाल छवि से परेशान है। जब बीजेपी उम्मीदवार लता से पूछा गया कि वह राजनीति में नहीं है और असदुद्दीन अवैसी साहब को कैसे टक्कर देगी, इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए पूछा कि असदुद्दीन अवैसी की किस तरह की छवि है। उन्होंने कहा, आप इनकी विशाल छवि पेश करते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि किस तरह की छवि है। यदि आपके पास विशाल छवि है, एक नकारात्मक छवि है, तो इसे खत्म करने के लिए एक कंकड़ से अधिक की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपने ताश के पत्तों से एक घर बनाते हैं तो इसे गिराने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। भाजपा उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि पीड़ा, पिछड़ापन, अन्याय, डर और असुरक्षा के अलावा हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में असदुद्दीन अवैसी ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि मतदाताओं को निर्वाचन क्षेत्र की सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, असदुद्दीन अवैसी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनके सामने कैसे खड़ी रहूंगी। पिछले चुनाव में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रचार के लिए पुराने शहर में जाने की कोशिश की तो उन्होंने रोक दिया। आज वही लोग कांग्रेस उनके मित्र है। भाजपा प्रत्याशी ने जोर देकर कहा कि वह किसी हथकंडे से नहीं डरेगी। उन्होंने मतदाताओं से सड़क, फ्लाईओवर, मेट्रो रेल, स्वच्छता, आवासीय इलाकों, स्कूलों, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं सहित विकास का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में प्रसिद्ध मोतीलाल की चूड़ियों के व्यापार को बढ़ावा देना और आईटी कंपनियां भी उनके एजेंडे में है। उन्होंने कहा, मैं वहां के पसमानदा पिछड़े मुसलमानों के सामने कैसे खड़ी हो सकती हूं, मैं उन हिंदुओं के खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती हूं जो वहां डर में जी रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। सड़क किनारे कूड़े के ढेर की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए उन्होंने पूछा, क्या यही हैदराबाद है? उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी को आईटी हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन आईटी क्षेत्र हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में नहीं फैला है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, आप हैदराबाद लोकसभा को हैदराबाद कह सकते हैं और वहां एक भी आईटी कंपनी नहीं होगी। क्या यही विकास है? मुझे वहां एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब का पत्ता साफ है, यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या असदुद्दीन अवैसी साहब को हरा पाएंगे या नहीं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी के किलेबंदी को तैयार है असदुद्दीन अवैसी साहब के 11 सिपह सालार, बस आदेश का है इंतज़ार।
मेरठ में पिछले साल हुए महापौर चुनाव में भले ही बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया जीत गए, लेकिन AIMIM की पतंग आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ेगी ये किसी ने नहीं सोचा था।